जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैंने अभी तक आपको इससे पहले की वीडियो में ये बताया था कि प्लास्टिक प्रदूषण हमें पढ़ना है, और इससे पहले की क्लास में मैंने आपको प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित चैप्टर की वो पढ़ाया था, रीडिंग कराई थी, जिसमें आप सब लोगों ने पढ़ा था। मैंने इस पूरे चैप्टर को पढ़ाया था और मैंने उसमें ये बताया था कि किस तरह से प्लास्टिक का प्रकोप हमारे जीवन में पूरी तरीके से विस्तार से फैल रहा है। चारों तरफ प्लास्टिक ने हमें ढक रखा है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी प्लास्टिक की एक अलग ही भूमिका चल रही है। सोने से लेके उठने से लेके एक अलार्म क्लॉक तक हमारी प्लास्टिक की है। हमारा मार्कर, हमारा बोर्ड, सब कुछ प्लास्टिक का। चारों तरफ से हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। क्योंकि प्लास्टिक हमारे लिए नुकसानदेह क्यों है? इसलिए क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती है। प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती, उसे कितना भी नष्ट किया जाए वो नष्ट हो ही नहीं सकती। उसे जलाया जाए, उसे ज़मीन में गड्ढे में डाल के गाड़ दिया जाए, फिर भी वो नष्ट नहीं होती। इसलिए प्राकृतिक हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमारे जीवन के लिए, पशु पक्षियों के जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस पार्ट में मैंने ये सब बातें आपको बताई थी और समझाई थी, और मैंने कहा भी था कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में ऐसी कोई 10 प्लास्टिक वस्तुओं के नाम आपको लिखनी है, ऐसे 10 वस्तुओं के नाम जो प्लास्टिक से बनी है, और मैंने कहा भी था कि आप लोग मुझे लिख के दिखाएंगे। अब हम यहाँ पे कुछ शब्दार्थ पढ़ेंगे जो इस पाठ से संबंधित है। पाठ है हमारा प्लास्टिक प्रदूषण। इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके अर्थ को हम जानेंगे, तभी हम पाठ को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे प्रदूषण, हमें जानना है प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। प्रदूषण का अर्थ होता है गंदगी। क्या होता है प्रदूषण का अर्थ? गंदगी। अगर हमने आपसे कहा प्रदूषण पे वाक्य बनाइए, प्रदूषण का अर्थ बताते हुए प्रदूषण पे वाक्य बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे? कि हवाओं में बहुत प्रदूषण है, हमारा वातावरण प्रदूषण से भरा हुआ है, इस तरह के वाक्य आप बनाएंगे। और प्रदूषण मतलब क्या होता है? गंदगी। प्रदूषण मतलब गंदगी। अब दूसरा है विकराल। विकराल मतलब होता है हमारा भयानक। विकराल मतलब क्या होता है हमारा? भयानक, बहुत डरावना, बहुत विकराल। कहते नहीं है कि उस लड़ाई में सबने बहुत विकराल रूप धारण कर लिया, बहुत भयानक, बहुत डरावना। तो विकराल का अर्थ क्या होता है बेटा? भयानक। मैं आपको इसलिए वाक्य को बना बना के पढ़ा रही हूँ जिससे आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में उस शब्द का अर्थ एकदम बैठ जाए, एकदम फीड हो जाए, एकदम सेव हो जाए, इसलिए। उसके बाद है हमारा हानिकारक। तो हानिकारक का अर्थ होता है नुकसान देने वाला। नुकसान देने वाला। क्या अर्थ होता है हमारा हानिकारक का? नुकसानदेह या नुकसान देने वाला। जैसे बहुत ज़्यादा चीनी हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। बहुत ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, जो पक्का इस समय आप लोग इस पूरे लॉकडाउन में और इस कोरोना पीरियड में आप लोगों ने बहुत फ़ोन यूज़ किया होगा, तो वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। टेलीविज़न का प्रयोग भी हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। हानिकारक मतलब नुकसानदेह। अब है हमारा असंभव। असंभव का अर्थ होता है कठिन, जो संभव ही ना हो। इसके दो अर्थ होते हैं, एक कठिन, एक जो संभव ना हो, उसको बोलते हैं असंभव। असंभव। इसका एक वाक्य बनाते हैं। ये असंभव है कि हम लोग प्लास्टिक का, पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर दें। ये असंभव है कि हम लोग सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। असंभव है ना? लोगों के लिए तो असंभव होगा। कितने लोग सूर्य से पहले जगते हैं? सूर्य के उगने से पहले सब जगे रहते हैं, कोई है? तो असंभव मतलब जो संभव ना हो, बहुत कठिन, जो हो ना सके, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब हो ही नहीं सकता। मन में कुछ भी ठानो, सब होता है। अब है हमारा सुगमता। सुगमता मतलब होता है आसानी से। सुगमता मतलब होता है आसानी
सही कहते हैं सुगमता, आसानी से। मैंने बहुत सुगमता से रेलगाड़ी पकड़ ली, बहुत आसानी से। मैंने बहुत सुगमता से अपना लेखन कार्य पूर्ण किया, बहुत सुगमता से मैंने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया, बहुत सरलता से, बहुत आसानी से। मैंने, सुगमता मतलब आसान, सरल या आसानी से। अब है संकल्प। संकल्प मतलब होता है ठान लेना कोई चीज़ कि, ठान लेना। संकल्प मतलब क्या होता है? ठान लेना। मैंने ये संकल्प लिया है कि इस बार मैं कक्षा में प्रथम आके रहूँगा। संकल्प ले लेना, ठान लेना, जो सोच लेना वो कर देना। जैसे अब मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को भी संकल्प लेना चाहिए कि इस बार सबके सब इस ऑनलाइन क्लास के चलते हुए भी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास ही नहीं होंगे, बल्कि कक्षा में कोई ना कोई स्थान अपना ज़रूर लाएंगे। ये सब संकल्प लेते हैं ना सबके सब। तो संकल्प मतलब होता है ठान लेना। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं, दोहराते हैं। प्रदूषण, गंदगी, विकराल, भयानक, हानिकारक, नुकसान देने वाला, असंभव, कठिन, जो संभव ना हो, कठिन या जो संभव नहीं। यहाँ अर्धविराम लगा हुआ है, कॉमा को हम हिंदी में अर्धविराम बोलते हैं। सुगमता, आसानी से, संकल्प, ठान लेना। इसे अब आप याद करेंगे और अच्छे से मात्राओं को ध्यान देते हुए और लिखने का अभ्यास करेंगे ना। धन्यवाद।